टूनी चिड़िया और जादुई घास का फूल वन में भयंकर सूखा पड़ गया था। नदियां सूख गईं, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए। टूनी चिड़िया का गला एकदम सूख चुका था, वह हिल भी नहीं पा रही थी। कहीं एक बूंद पानी मिलेगा, मैं मर जाऊंगी। तभी खरगोश आया। अरे, यह तो हमारी वन की बिल्ली है। बिल्ली, क्या हुआ? बिल्ली बोली, पानी की प्यास से मर रही हूँ, दया करके एक घूंट पानी दो। खरगोश बोला, कहाँ से लाऊं? वन के सारे तालाब सूख गए, मैं खुद 2 दिन से पानी नहीं पिया। इतना कहते कहते बिल्ली पानी की कमी से मर गई। यह देख खरगोश रोने लगा। सूखे से वन के सारे जानवर पक्षी तड़प रहे थे। तभी वन का सबसे चालाक पक्षी कालू कौआ था। वह इस मौके का फायदा उठाने लगा। उसने अपने साथी से कहा, सुनो, आज ही शहर से महंगे यंत्र लाओ, मिट्टी खोदकर कुआं बनाओ। गहराई में खोदोगे तो पानी जरूर मिलेगा। पानी मिला तो सोने के भाव बेचेंगे। साथी बोला, बुद्धि तो बुरी नहीं मालिक। शहर से यंत्र और कारीगर लाए, गहरा कुआं खोदा और पानी निकल आया। पक्षी महंगे दाम पर कालू से पानी खरीदने लगे। एक दिन टूनी अपने बच्चे टुकटुक के पास रो रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। घर में पैसे नहीं कि कालू दादा से पानी खरीदूं। अब क्या करूं? टूनी बोली, चिंता मत कर बेटा, मैं अभी पानी लाती हूँ। वह कालू के पास गई। सब लाइन में लगो, पैसे दो और पानी लो। कालू चिल्लाया। टूनी बोली, कालू दादा, मेरी बेटी तड़प रही है, दया करके एक कलश पानी दे दो। कालू बोला, 500 रुपये दे, एक कलश पानी ले जा। टूनी बोली, पैसे नहीं है दादा, तुम तो पड़ोसी हो, उपकार करो। कालू चिल्लाया, इतना खर्च करके कुआं बनाया मुफ्त में देने को, भिखारी कहाँ से आते हो? भागो यहाँ से। कालू ने टूनी को भगा दिया। टूनी खाली हाथ घर लौटी तो देखा पड़ोसी मयूरी टुकटुक को पानी पिला रही थी। बहुत धन्यवाद मयूरी दीदी, टूनी बोली। मयूरी बोली, जल्दी पानी खरीद कर लौट रही थी, तेरी बेटी की आवाज सुनकर आ गई। लगता है वन की देवी बारिश से नाराज है, इसलिए सूखा पड़ा। लेकिन मुझे याद आया, एक असहाय परी घास का फूल पहने तूफान बारिश में आई थी। वह मदद मांग रही थी, लेकिन हमने किसी ने नहीं सुनी। मदद न मिलने पर वह चली गई और तभी से सूखा शुरू हुआ। टूनी बोली, हाँ, शायद यही कारण है। चल, तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। दोनों तांत्रिक उल्लू बाबा के पास गईं और सब बताया। बाबा ध्यान करके बोले, तुम ठीक कह रही हो, घास के फूल वाली परी का श्राप लगा है। उस फूल में बड़ी शक्ति है। वह फूल दिगंत पहाड़ की चुंबक गुफा में है। उसे लाओ तो बारिश होगी, लेकिन रास्ते में कई खतरे हैं। टूनी बोली, हम पार करेंगे बाबा, दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव होता है। मयूरी, तू टुकटुक के पास जा, मैं फूल लाती हूँ। यह खबर कालू को मिल गई। टूनी परी का फूल लाने जा रही, उसमें शक्ति है, वह फूल मुझे चाहिए। कालू टूनी के पीछे पीछे चला। दिगंत पहाड़ पर 3 रास्ते थे, सोने का, चांदी का और मिट्टी का। सोने के रास्ते ने कहा, मेरे पास आओ, ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। चांदी वाले ने कहा, मेरे पास चांदी के सिक्के। मिट्टी वाले ने कहा, मेरे पास मंजिल। टूनी बोली, मुझे सोना चांदी नहीं, वन बचाना है। वह मिट्टी के रास्ते चली। कालू छिपकर देख रहा था। टूनी बेवकूफ, सोना छोड़ मिट्टी चुन ली, मुझे फूल नहीं, सोना चाहिए। वह सोने के रास्ते गया। रास्ते में सोने के सिक्के देख लालच में हाथ बढ़ाया तो डायन आ गई। ओरे बाबा, डायन! कालू समझ पाता, डायन उसे ले उड़ी। टूनी मिट्टी के रास्ते चुंबक गुफा पहुंची। गुफा के बाहर लोमड़ी पहरा दे रही थी। अगर देख लिया तो खा जाएगी। टूनी ने पेड़ से फल तोड़े और दूसरी तरफ फेंके। लोमड़ी का ध्यान भटका, कौन है? वह चली गई। टूनी चुपके घुसकर घास का फूल ले उड़ी। फूल लेकर टूनी बन लौटी तो आकाश बादलों से ढक गया। मूसलाधार बारिश हुई, नदियां तालाब भर गए। सब नाचने लगे और टूनी को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, देखा ना, दृढ़ विश्वास से हर मुसीबत पार की जा सकती है।